डीएचए कोटा के अंदर अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे कितने अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? कोशिश करें कि जब भी रेट ऊपर की तरफ जाता है तो अपनी फाइल को सेल आउट कर दें और बताया कि 2 लाख रुपए मैक्सिमम समझ आता है 2 लाख। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, सीईओ कमाल प्रॉपर्टीज। अभी हम बात करेंगे डीएचए कोटा के हवाले से और देखेंगे कि इस वीक के अंदर डीएचए कोटा की मार्केट कैसे रही है, रेट किस तरफ गए हैं और क्या मार्केट आगे ऊपर जाने का चांस है, या मार्केट स्टेबल रहेगी। और डीएचए कोटा में जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम कितने अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या शॉर्ट टर्म के लिए भी डीएचए कोटा में अच्छा प्रॉफिट आ सकता है, और अगर कोई सोच रहा होगा 6 मंथ या 1 साल के अंदर अच्छा प्रॉफिट निकाला जा सकता है तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट बेहतर है या लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्टमेंट इसमें समझ आती है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके और आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो डीएचए कोटा, जैसे आप लोगों को आइडिया है, बड़ा हॉट ये प्रोजेक्ट रहा है, बहुत ज्यादा लोगों ने यहाँ पे अर्निंग भी किया, लेकिन उससे ज्यादा लोगों का यहाँ पे नुकसान भी हुआ है। नुकसान होने की जो बेसिक वजह थी वो यही थी कि लोग ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं और किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट से कंसल्ट नहीं करते और बस लोगों को फॉलो करते हुए एक दूसरे को देखा देखी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और ज्यादातर उस टाइमिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जब रेट बहुत पीक के ऊपर होता है, जब ऊपर की तरफ रेट जा रहा होता है, और उसके बाद जब पीक के ऊपर बाइंग कर लेते हैं तो रेट जब पीक पे जाता है तो उसमें नीचे भी आना होता है। एक प्रॉपर्टी के अंदर एक ये असूल है कि जिस लोकेशन के ऊपर भी बहुत स्पीड के साथ रेट ऊपर की तरफ जाएगा उसने लाजमी नीचे की तरफ आना होता है। हाँ, ये होता है कि अगर वो 50 लाख से 1.5 करोड़ पे गया तो एकदम से वो 1.5 करोड़ से 50 लाख पे प्राइस नहीं आ जाती, वो तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ तक प्राइस आती है। उसके बाद फिर थोड़ा सा रेट आके वहां पे स्टेबल हो जाता है। तो जिस भी लोकेशन के अंदर रेट बहुत तेजी से ऊपर जाए तो हमेशा वहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा एहतियात से करें और कोशिश करें कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं तो किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट का इंतखाब करें और उसके थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, उससे मशवरा जरूर लें। और कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए देखें, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि खासकर जैसे आजकल मार्केट की जो सूरत हाल है अभी पे, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इस सूरत हाल के अंदर, जो अभी इकोनॉमी की सूरत हाल है, जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, तो इसमें कम से कम आपको 2 से 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, फिर ही आपको अच्छा फायदा होगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म के चक्कर में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और बाद में आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो फिर वो पैसे निकालने के लिए हो सकता है आपको अपना लॉस करना पड़े। तो डीएचए कोटा की मार्केट अभी काफी अरसे से स्टेबल चल रही है। पहले रेट काफी ज्यादा नीचे आए थे और पिछले दिनों भी रेट जो बारकोड था ऑलमोस्ट 37 तक ट्रेड होना शुरू हो गया था, लेकिन अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है और इस टाइम जो बारकोड फाइल है वो इस टाइम 40 लाख रुपए में अवेलेबल है। और इसी तरह जो ओपन एफिडेविट है वो तकरीबन कोई 4250 से 43 में आपको एक कनाल का मिल जाता है। फिर अगर हम आ जाते हैं, फाइल जो है वो इस टाइम 50 लाख 50 हजार रुपए में आपको मिलती है। और अगर हम बात करते हैं अनसक्सेसफुल एलोकेशन की तो अनसक्सेसफुल एलोकेशन इस टाइम आपको 49 लाख 50 हजार रुपए में मिलती है। अब हम बात करते हैं कि डीएचए कोटा के अंदर अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे कितने अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्या डीएचए कोटा में इस टाइम इन्वेस्टमेंट फिजिबल है। तो डीएचए कोटा का अगर आप देखते हैं तो रेट इस टाइम जो है ऑलमोस्ट मिनिमम प्राइसेस के ऊपर हैं, इससे ज्यादा नीचे अगर जाता भी है तो 2-4 लाख रुपए ही नीचे जाएगा। तो जिस बंदे ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है डीएचए कोटा में तो वो कोशिश ये करे कि कम से कम 2 साल के लिए इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें और शॉर्ट टर्म के लिए ना देखें। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो अगर फॉर एग्जांपल 6 मंथ तक अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और 6 माह बाद आपको कुछ पैसे चाहिए होंगे और आपको ये फाइल बेचनी पड़े, तो अगर 6 माह बाद रेट ऊपर नहीं जाता और थोड़ा नीचे चला जाता है तो फिर आपको अच्छा खासा लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि कम से कम 2 साल के लिए आप इसकी इन्वेस्टमेंट करें और 2 साल में भी बस फाइल लेकर भूल नहीं जाना। कोशिश करें कि मार्केट से अप टू डेट रहें या किसी जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे आप कंसल्ट करने के जब आपको लगे कि रेट पीक पे जा चुका है तो फिर इसे सेल आउट कर दें। तो क्योंकि डीएचए कोटा के अंदर बहुत तेजी से रेट ऊपर जाता है, तेजी से नीचे आता है, तो 2 साल के अंदर भी 2 से 3 दफा आपको टाइम ऐसा मिलेगा कि जिस टाइम रेट ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। अब ऊपर ऐसे नहीं हो सकता कि ये 50 लाख की अगर आप फाइल आज लेते हैं तो 1.5 करोड़ चला जाएगा। हो सकता है 50 लाख से जब रेट तेजी की तरफ आए तो ये 70 तक चला जाए या 75 तक चला जाए, फिर 75 से थोड़ा सा नीचे आके ये 60-65 जाए, ऊपर आकर रुक जाए। तो ज्यादा चांसेस इसमें इसी तरह के होते हैं कि 10-20 लाख रुपए का जंप लगता है, फिर रेट थोड़ा सा नीचे आता है, फिर 10-20 लाख का जंप लगता है, फिर थोड़ा नीचे आता है। तो इस तरह से चीजें चलती हैं।
तो डीएचए कोयटा में इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है तो फिर आपको अपनी आंख और काने दोनों खुले रखने होंगे और थोड़ा सा अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर नजर रखनी होगी कि किस टाइम पे रेट ऊपर जा रहा है, किस टाइम पे नीचे जा रहा है। तो इसमें हमेशा कोशिश करें कि जब भी रेट ऊपर की तरफ जाता है तो अपनी फाइल को सेल आउट कर दें, और जब रेट नीचे की तरफ आता है तो अपनी फाइल को होल्ड करें या नई फाइल खरीद लें। इसके बाद अगर आप देखते हैं कि प्रॉपर्टी में हमेशा लोगों को लॉस तभी होता है जब लोग बगैर कुछ इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया समझे हुए और आंखें बंद करके एक दूसरे की देखा देखी या ट्रेंड को फॉलो करते हुए इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो फिर हमेशा उन्हें लॉस ही होता है। जब सब लोग बाय कर रहे हो तो कोशिश करें उस टाइम सेल करें, और जब सब लोग सेल कर रहे हो, सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो तो कोशिश करें उस टाइम बाइंग करें। इस फार्मूले को अपने साथ रखें तो ज्यादातर आपको प्रॉफिट ही होगा, और इंशाल्लाह 99% आप प्रॉफिट ही निकालेंगे अपनी हर इन्वेस्टमेंट के साथ। अभी भी रिसेंट अगर हम देखें तो लाहौर स्मार्ट सिटी की मैं आपको बताता हूँ कि लाहौर स्मार्ट सिटी की जो 3.5 मरला की न्यू डील आई थी, उसका आते साथ लोगों ने 3.5-4 लाख रुपए ओन के ऊपर फाइल्स बेचना शुरू कर दी। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बाय भी की। तो मैंने उसके ऊपर फिर वीडियो भी बनाई कि ये रेट इतना फिजिबल समझ नहीं आता, ये रेट इससे नीचे आएगा एग्जांपल के साथ, उसमें मैंने शेयर भी किया। तो एक आम जो लेमैन होता है उसे इस चीज का आइडिया नहीं होता, और अक्सर लोग गलती कर जाते हैं और ज्यादा प्राइस के अंदर बाइंग कर लेते हैं, फिर बाद में उनको लॉस होता है। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि एक वीडियो बनाऊंगे जिसमें दलील के साथ आपको बताऊं कि किस वजह से इसका रेट इतना फिजिबल नहीं है, और किस वजह से क्या उसकी बेसिस है जिसकी बेस पे लग रहा है कि इसका रेट नीचे आएगा, क्योंकि हर चीज की कुछ ना कुछ लॉजिक होती है जिसकी बेस पे आप कोई अपना एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो वही चीज हुई, मैंने आपको बताया कि 2 लाख रुपए मैक्सिमम समझ आता है, 2 लाख से नीचे हो तो रेट समझ आता है, 2 लाख से ऊपर ज्यादा समझ नहीं आता, 10-15 हजार की एक्सेप्शन है। तो वही आप आज का अगर रेट देखते हैं तो इस टाइम 2 लाख माइनस में आपको मिल जाती है। मीन टू से एक 80-85 और एक 90-95 तक प्रॉफिट के अंदर आपको 3.5 मरला मिल जाती है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक आइडियल रेट आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप बाय करें तो लॉन्ग टर्म के लिए, उसे लॉन्ग टर्म चलाने के लिए फाइल को बाय करें। इसी तरह से डीएचए कोयटा की भी मैंने आपको बताया कि अगर आप बाइंग करने का इरादा है तो लॉन्ग टर्म में करें, अदरवाइज आप यहाँ पे बाइंग ना करें। उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।